जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जीके जीएस पूछा जाता है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। ठीक है, इसके पहले साथियों हम आप लोगों के लिए 14 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। और साथियों कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और बिहार के लोगों द्वारा समान रूप से मनाया जाता है। बोहांग बिहू, उगादी, छठ पूजा, लोहड़ी। तो आपका जो राइट आंसर है वो है छठ पूजा। ठीक है, छठ पूजा जो है वो ऐसा त्यौहार है जो सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और बिहार के लोगों द्वारा समान रूप से मनाया जाता है। ठीक है, देखिए जो छठ पूजा हिंदू महीने कार्तिक में दिवाली के एक सप्ताह के बाद मनाई जाती है, यह सूर्य भगवान को समर्पित है और मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा मनाया जाता है। छठ पूजा के दौरान 4 दिवसीय त्यौहार नहाय खाए, खरना, छठ पूजा और उषा अर्घ्य है। ठीक है, तो ये त्यौहार मनाए जाते हैं दिवाली के एक सप्ताह के बाद। ठीक है, छठ पूजा। अगला क्वेश्चन है साथियों, 1987 में चौधरी देवीलाल ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। किस आंदोलन का? संघर्ष युद्ध, इंसाफ युद्ध, महायुद्ध या न्याय युद्ध। तो किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो न्याय युद्ध। ठीक है, न्याय युद्ध आपका राइट आंसर होगा। 1987 में चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, ये देखिए न्याय युद्ध, न्याय के लिए संघर्ष आंदोलन का नेतृत्व 1987 में चौधरी देवीलाल ने किया था। इन्होंने लोकदल पार्टी की स्थापना की थी। किसकी? लोकदल पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था? मौलिक अधिकार, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना या समवर्ती सूची। किसको लिया गया था बताइए? सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था। किसको? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था। जो पंचवर्षीय योजना की विशेषता सोवियत समाजवादी गणराज्य से ली गई थी, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उधार लिया गया था और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उधार लिया गया था और भारतीय संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था? 1952, 1947, 1950, 1948। तो पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था किस वर्ष? आपका जो राइट आंसर है वो है 1952 में। ठीक है, 1952 आपका राइट आंसर होगा। राज्यसभा का गठन पहली बार 1952 में हुआ था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे, जो देश के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, एल नीनो। एल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से वर्षों में एक बार प्रकट होती है और यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूखा, बाढ़ और अन्य चरम मौसमी गतिविधियों का कारण बनती है। तो कितने, 3 से कितने वर्षों तक? 7, 9, 4 या 6। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है 7। ठीक है, 3 से 7 वर्षों में एक बार प्रकट होती है एल नीनो और यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूखा, बाढ़ और अन्य चरम मौसमी गतिविधियों का कारण बनती है। ठीक है, देखिए एल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। यह एल नीनो दक्षिणी दोलन ENSO नामक एक बड़ी घटना का गर्म चरण है। यह ला नीना से अधिक बार होता है। ला नीना ENSO का ठंडा चरण एक पैटर्न है जो कटिबंधीय रापटी प्रशांत क्षेत्र के असामान्य शीतलन का वर्णन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है?
नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन। तो किस पड़ोसी देश से जोड़ता है नाथुला दर्रा भारत के? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है चीन। ठीक है, चीन जो है वो भारत को चीन से जोड़ता है नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। यह भारतीय राज्य सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र येडोंग काउंटी के बीच हिमालय में एक पहाड़ी दर्रा है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भूकंप का प्रभाव नहीं है? हिमस्खलन, सुनामी, भारी वर्षा, मुद्रा द्रवीकरण। कौन भूकंप का प्रभाव नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है भारी वर्षा। ठीक है, भारी वर्षा से भूकंप का कोई प्रभाव नहीं है, माने भूकंप में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से जो भारी वर्षा है वो भूकंप का प्रभाव नहीं है। भूकंप के प्राथमिक प्रभाव जमीन का हिलना, जमीन का टूटना, भूस्खलन, सुनामी और द्रवीकरण है। आग शायद भूकंप का सबसे महत्वपूर्ण माध्यमिक प्रभाव है। ठीक है, तो भारी वर्षा नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की? किस मंत्रालय ने? सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मध्याह्न भोजन योजना लागू किया गया। ठीक है, देखिए मानव संसाधन और विकास मंत्रालय मध्याह्न भोजन योजना लागू कर रहा है। मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार का एक स्कूली भोजन कार्यक्रम है जिसे देश भर में स्कूली बच्चों की पोषण स्थिति को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है विल्हेम कॉनराड रोएंटजन ने क्या खोज की थी? बताइए। उसमें प्रौद्योगिकी, एक्सरे, बिजली के बल्ब, विद्युत आवेश का संरक्षण। तो क्या खोज की थी डब्ल्यू के रोएंटजन ने? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है एक्सरे। ठीक है, एक्सरे की खोज किया था डब्ल्यू के रोएंटजन ने। देखिए विल्हेम कॉनराड रोएंटजन ने एक जर्मन मैकेनिकल इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी थे। ठीक है, जो विल्हेम कॉनराड रोएंटजन हैं एक जर्मन मैकेनिकल इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने 1895 में एक्सरे के रूप में जानी जाने वाली तरंग दैर्घ्य में रेंज में विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्पादन और पता लगाया, एक उपलब्धि जिसने उन्हें 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, अगला प्रश्न है ब्यूटेन गैस का सूत्र है C4H6, C4H10, C5H10, C4H8। तो आपका जो राइट आंसर है वो है C4H10। ठीक है, ब्यूटेन का सूत्र है। अगला प्रश्न है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया? हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम। तो किस राज्य में? तो आपका जो राइट आंसर है वो है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? सौरभ चौधरी, अंजलि भागवत, जीतू राय, मनु भाकर। तो आपका जो राइट आंसर है वो है मनु भाकर। ठीक है, अगला प्रश्न है कृषि एवं कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? टेक महिंद्रा, TCS, बागवानी इंस्टीट्यूट, नीति आयोग। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बागवानी इंस्टीट्यूट। ठीक है, झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष का दर्जा किस वृक्ष को दिया गया है? साल, बरगद,
पीपल, आम। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है साल। ठीक है, साल को राजकीय वृक्ष का दर्जा दिया गया झारखंड राज्य में। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? गिरिडीह, लातेहार, कोडरमा, दुमका। तो जो पारसनाथ पहाड़ी है वो झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। ठीक है, दलमा गज अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, कोडरमा। जो दलमा गज अभ्यारण्य है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है, देखिए झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? जलगोड़ा में, हजारीबाग में, रांची में या जमशेदपुर में। तो झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है जलगोड़ा में। ठीक है, अगला प्रश्न है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1968 में, 1952 में, 1971 में, 1974 में। तो आपका जो राइट आंसर है वो है 1968 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम कार्य है? खगोल विज्ञान, व्याकरण, संगीत, चिकित्सा। तो जो संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम कार्य है वो व्याकरण का है। ठीक है, आइए थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। जो तोलकाप्पियम की रचना तोलकाप्पियार ने की थी। किसने? तोलकाप्पियार ने तोलकाप्पियम की रचना की थी और इसे अब तक का सबसे पुरान तमिल साहित्यिक कार्य माना जाता है। 4वीं और 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच निर्मित तोलकाप्पियम व्याकरण पर काम है और यह उस समय के सामाजिक जीवन, मानव मनोविज्ञान और राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों में अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है। तो तोलकाप्पियम किसने लिखा? तोलकाप्पियार ने। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रभावती गुप्त शासिका थी? किस वंश की शासिका थी प्रभावती गुप्त? गुप्त वंश की, शुंग वंश की, वाकाटक वंश की, मौखरी वंश की। तो जो प्रभावती गुप्त थी वो साथियों वाकाटक वंश की थी। ठीक है, वाकाटक वंश की थी। अगला प्रश्न है नवपाषाणिक स्थल पुरा स्थल बुरडीह झारखंड के किस जिले में स्थित है? हजारीबाग, सिमडेगा, जामताड़ा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फिर कोई ना कोई होगा, तो देखिए कौन है। झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित बारूडीह में माइक्रोलिथ, नवपाषाण सेल्ट, लौह स्लैग, पहिया निर्मित मिट्टी के बर्तन और लौह वस्तुएं, एक हंसिया सहित के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो झारखंड के सिंहभूम जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नांकित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक, यूएन महिला आयोग, ILO, यूएन मानवाधिकार आयोग। तो विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट ILO द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, ILO आपका राइट आंसर होगा। PM कुसुम योजना संबंधित है विद्युत वाहन अनुदान से, कृषि सौर पंप व्यवस्था से, सेमीकंडक्टर क्षेत्र से, उर्वरक क्षेत्र से। तो आपका जो राइट आंसर है वो है कृषि सौर पंप व्यवस्था से संबंधित है PM कुसुम योजना। ठीक है, जो PM कुसुम योजना सौर ऊर्जा के उत्पादन के विकेंद्रीकरण को सक्षम करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है लकड़वाला समिति 1933 संबंधित है आय विषमता से, गरीबी आकलन से, अंतर्राज्य संबंध से, जैव विविधता संरक्षण से। तो लकड़वाला समिति किससे संबंधित है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है गरीबी आकलन से। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कि आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद। तो किस शहर में स्थित है बताइए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र? तो आपका जो राइट आंसर है वो है हैदराबाद। ठीक है,
हैदराबाद में स्थित है। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। और साथियों, अगर YouTube पे पहली बार हो, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। 25 में आप कितना कर पा रहे हैं, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो साथियों, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।